प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सघना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सघना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पिचाने निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्तान्ने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम गौतम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रियचरण निवासाय नित्य परमात्मने बलवद सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अध्याय नंबर 16 चालू करना था हमको। तो इस अध्याय में भगवान ने देवी गुण वाले और आसुर गुण वाले जो लोग हैं उनकी तुलना की है। तो पहले भगवान देवी गुण वालों के बारे में बताते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्य सत्यम क्रोधस् त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हीर्चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। भगवान ने कहा है, भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ, प्राणायता, विद्या, अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, है, पवित्रता, ईर्ष्या, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य है। दैवी प्रकृति से संपन्न पुरुषों में पाए जाते हैं। तात्पर्य: 15वें के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तरह की गई है। 9वें अध्याय में भी देवों वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं। ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें यह तो मनुष्य की तरह इसी जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनि में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुण एवं असुर प्रकृति तथा उसके गुणों का से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग से प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बक्सार गर्भ है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भदान संस्कार कहा गया है। यदि चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त हो तो उन्हें मनुष्य के लिए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए नियमित मैथुन जीव
साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में है, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भवित हो सके। कृष्ण भावना मृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, समाज के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। वे विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाने यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान के में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों के प्रधान या गुण माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी संस्था के शीर्ष पर हो जाते हैं और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भरता होनी चाहिए। चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतः भगवान की कृपा ही उस पर एकमात्र आश्रय होता है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कृष्ण या अंतर्यामी स्वामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आत्म स्वरूप कृष्ण शरणागति व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना हूँ, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभ्यम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति को ऐसी मनोदशा आवश्यक है। जब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। शास्त्र में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे। जब वे पूरी रह रहे थे तो उनकी भक्तनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूसरे से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था, दूर से। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वादन्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पारदर्श छोटा हरिदास अन्य पारदर्शों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसे एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने तो अपने पारदर्शों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी का अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास जाना चाहता है, वो यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की और इंद्र तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वो उनका भोग ना करे, केवल उनकी और इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वो इतना ग्रहित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि ऐसी अवैध इच्छाएं करने से पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां है। अगला गुण है ज्ञान योग। व्यवस्थित ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा इन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को
भूल चुके हैं। ज्ञान वृद्धि करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वो अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षा टन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो भिक्षुक है। विनयशीलता भी आत्मधिक में स्थित मनुष्य की ही एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता बख्श द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वो वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य करना चाहिए। यदि वह इतना उत्पन्न नहीं, तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी के ने तात्पर्य ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार किया है, तो उसे ज्ञान अनुशील के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए। उसे सतत संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। अगला गुण दान। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन व्यापन करना सीखे। कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दे। दान युग पात्र को दान युग पात्र को दिया जाना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया गया है, दान भी कई तरह का होता है तथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान को संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण दिए गए दान को संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। यहाँ तक हम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उनके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबिंब है। उसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि यह संतान नहीं चाहता, तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होनी चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान को उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थी क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुनी जीवन पर संयम रखना होगा और ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावनामृत हो सके, तो वह सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्र सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थों को यज्ञ की भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता। वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं। हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संतुष्ट सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जब सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है, और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्र संयम तथा यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए है। स्वाध्याय तथा वेध्याय ब्रह्मचार्य आश्रम का विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचार्य जीवन बिताना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशील हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यह स्वाध्याय है। तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के 4 विभाग है: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तथा संन्यास। गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है, तो उससे 24 वर्ष ब्रह्मचार्य, 24 वर्ष
गृहस्थ 24 वर्ष, वानप्रस्थ तथा 24 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन की विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज की तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। यह सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता के में की। जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता है तो उसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी आत्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यह प्रतिबंध हो, विधि विधान में हो तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थी के जीवों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वे को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। यहाँ 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 तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए अपितु चारों आश्रम के प्रत्येक सदस्य को करने चाहिए। वह ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत लग पड़ी है, लेकिन पशुओं को के वध की कोई आवश्यकता नहीं। आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प न करे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि हो जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक है उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतर करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा है और उसे असमय ही मार दिया जाता है तो उसे पुण्य उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अपने स्वार्थ की तुष्टि के लिए किसी को की प्रकृति को नहीं रोकना चाहिए, यह अहिंसा है। सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझाने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना ना गढ़े। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिनमें मूल पाठ ही गलत वाक्य की है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई शुद्ध बनावे से ही सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। जो योगी है उससे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपैशुनम का अर्थ है दूसरे के दोष न निकालना, व्यर्थ भी उन्हें सही न करे। निसंदेह चोर को चोर कहना छिंद्रवेशन नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन प्रकृति करना चाहता है। ही का अर्थ है मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई ग्रहित कार्य ना करे। अचापलम का संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास के विचलित या उदास ना हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रकृति करनी चाहिए। यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियो के नियमित है। क्षत्रियो को अत्यंत बलशाली होनी चाहिए जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा
दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उससे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थिति में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमा दान कर सकता है। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। विशेष रूप से वर्णित वर्ग के लिए उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ना करें, नाती मानिता अर्थात सम्मान की आशा न करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है। उन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान तथा प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा से बने रहना चाहिए। शूद्र का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इसका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थिति शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लिए इन गुणों का अभ्यास करें तो वे कर्मश आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। काफी लंबा तात्पर्य था। तो ये 3 श्लोकों में भगवान ने देवी गुणों के बारे में बताया है। तो हमने पिछले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था? अश्वत्थ वृक्ष के बारे में पढ़ा था, जो कल नहीं होने वाला है। हम्म। तो इस अध्याय में भगवान ने उस अश्वत्थ वृक्ष के जो फल हैं उनके बारे में बताया है, उनका वर्णन किया है। एक, इस संसार में बंधन का कारण बनता है। दूसरा, इस संसार से मुक्ति का कारण बनता है। तो जो देवी गुण है वो संसार से मुक्ति के कारण बनते हैं, क्योंकि वो किसमें है? सत्वगुण में है। और जो आश्रय गुण है वो रजोगुण और तमगुण में होने के कारण इस संसार में बांधने वाले हैं, मुक्त करने वाले नहीं है। तो इन तीनों श्लोकों में उन दैवी गुणों का वर्णन किया गया है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अभयम, सत्य शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। हाँ। तो ये जो है ये सन्यासी गुण बताया गया है। रूपा ने बहुत डिटेल में बताया इसके बारे में कि कैसे जो सन्यासी हैं उनको भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर वो भयभीत होगा तो उसको सन्यासी लेना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक बुढ़ापे में एक भय आ जाता है, मेरी कौन रक्षा करेगा, बीमारियां आ रही हैं। और इसलिए आपने देखा होगा बुढ़ापे में कई बार क्या होता है, जितनी बीमारियां नहीं होती उतना उससे ज्यादा बीमारियों का शक होता है। कई बार बूढ़े बुजुर्ग लोग कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं हमको ये बीमारी वो बीमारी है, और डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, भ्रम है। क्योंकि भय आ जाता है, बुढ़ापे के साथ मृत्यु का भय आ जाता है। तो अभी हम होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हम भगवान पे निर्भर करते हैं। सत्य संशुद्धि मतलब चेतना का स्वच्छ होना। तो सन्यासी लोग स्त्रियों से संग नहीं करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, चेतना को शुद्ध करने के लिए ही काम करते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिति अर्थात दिखना कि हम कैसे 24 तत्वों से अलग हैं। तो ये सब सन्यासी गुण बताया गया। दानम, दानम प्रभुपा बताते हैं कि दानम जो गुण है, आ, दानम दमस्य यज्ञस्य, ये सब के सब गुण हैं गृहस्थों के। तो दान देना, लेकिन सत्य गुण के अनुसार। दमस का मतलब इंद्रियों का को कंट्रोल करना। तो ग्रस्त लोग इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करते हैं? वो सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे बाहर का आइटम कितना भी अच्छा बना हो, भक्त नहीं खाते हैं, सिर्फ प्रसाद खाते हैं। उसी तरह से जो भी चीज भक्त ग्रहण करते हैं वो प्रसाद के रूप में अगर ग्रहण करेंगे तो इंद्रियां संयमित होंगी। पहले एक कल्चर था कि घर में कुछ भी आता था तो पहले डीटीज को ऑफर होता था, घर में जो भी डीटीज हैं, और फिर भक्त लोग ग्रहण करते हैं उसको। तो दमस यज्ञ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, सिर्फ गृहस्थों के पास पैसा होता है तो वो यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में खासकर हरि नाम संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया स्वाध्याय। तो जो भी वेदों का उन्होंने अध्ययन किया है उसका अध्ययन करना, गुरु से सुनना, उसका साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करना, ये सब ब्रह्मचारी गुण है। और तप और आर्जवम अर्थात तपस्या करना और
सरलता रखना, ये काम वानप्रस्थ के हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता है, जिसके कारण शारीरिक चेतना बढ़ जाती है। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम किसका होता है? तपस्या का आश्रम होता है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे एहसास करने का प्रयास करता है कि हम इंद्रियों से भिन्न है, अलग है, इंद्रियां नहीं है। हम्म। फिर अहिंसा, सत्य, अक्रोधस, त्यागा, शांति, रपैशुनम। तो ये सब के सब गुण किसके हैं? ये सारे गुण हैं ब्राह्मणों के। हिंसा ना करना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, हम्म, त्याग, शांति, तो ये सब के सब, दूसरों का की निंदा ना करना, ये सब ब्राह्मणों के गुण हैं। और दया, सर्वभूतेषु अलोत्तमम मार्दवम हीर अचापलम, ये सब के सब गुण किसके हैं? ये गुण है क्षत्रियो के। जो शरणागत है, में है, उसको दया करना। फिर लालच न होना, नम्रता, और अचापलम। जब रक्षा करने की बात आती है तो वो रक्षा करता है, युद्ध क्षेत्र से भागता नहीं है क्षत्रिय। हाँ। और तेजा, तो तेजा, क्षमा, धृति, ये भी उसके है। सॉरी, दया, भूति, सर्वोत्तम, माध्यम से हीर चापलम, ये आ, ब्राह्मणों के हैं। और तेजा, क्षमा, धृति, ये सबके सब किसके हैं? ये क्षत्रियों के हैं। हम्म, तेज दिखाना मतलब युद्ध के क्षेत्र में रक्षा करना। और प्रूपत को बोलते हैं कि ब्राह्मणों को अहिंसक होना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, क्षत्रियों को नहीं। क्षत्रिय अगर अहिंसा करने लगा तो साधारण लोगों की रक्षा कौन करेगा? और अगर कोई शरणागत है तो फिर उसको वो क्या करता है? आश्रय देता है। धृति, धृति मतलब है जो निर्णय कर लिया वो पूरा ही होना चाहिए। अगर क्षत्रिय ने बोला है कि ये रूल है तो रूल है, अब उसका ठीक से पालन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए। शौचम और अद्रोह, ये वैश्य के गुण है। शौचम मतलब साफ सफाई, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, आंतरिक रूप से मतलब वैसे लोग धन के बारे में बहुत सोचते हैं, बट कालाबाजारी करना, ये सब करना, ये सब नहीं करना चाहिए। और अद्रोह, अर्थात द्रोह ना करना, तो ये सब किसके हैं? ये वैसे गुण है। और ना अति मान्यता, मतलब मान की इच्छा ना करना, ये शूद्र का गुण है। क्योंकि अगर शूद्र मान की इच्छा करने लगेगा तो वो दूसरे के अंडर काम नहीं कर सकता है। तो ये सब शूद्र गुण है। और ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये सत्व गुण में आते हैं। ये सब सत्व गुण में आते हैं। और भवंतिम संपदम देवीम, ये सब देवी संपदा के गुण हैं। और ये कब से चालू हो जाते हैं? अभिजातस्य भारता, भगवान कहते हैं वरश्रेष्ठ, ये पैदा होते ही आ जाते हैं। अर्थात ये कहाँ से आ रहे हैं? पूर्व जन्म से आ रहे हैं। जैसे कई बार जो लोग आ, अगले जन्म के बारे में नहीं मानते हैं, जैसे क्रिश्चियंस मुस्लिम्स वगैरह नहीं मानते हैं, तो कई बार वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये बुरे बुरे गुण कैसे आ जाते हैं। जैसे उन लोग क्या कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो फरिश्ते हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो एक बार मैं देख रहा था, एक मुस्लिम हस्बैंड वाइफ थे, वो आपस में बात कर रहे थे। तो लेडी कह रही थी कि अरे हमारा कैसा फरिश्ता है, बचपन से चोरी चकारी करना, लोगों को मारना पीटना, गलत काम कर रहा है, ये अल्लाह ने कैसा फरिश्ता भेजा है, वो बोल रहे थे। और कारण क्या है कि उनको समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि उनको ये नहीं पता कि पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म से संस्कार लेके बच्चे पैदा होते हैं। तो कुछ बच्चे बचपन से ही शांत होते हैं, कुछ बचपन से ही बदमाश होते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि गर्भधान संस्कार से आप एक तरह के जीव को अपने परिवार में आमंत्रित कर सकते हैं, वो संभव है। तो इसलिए अभिजातस्य, ये कब से आती है? बचपन से ही आती है।
ठीक है, तो ये सब सत्वगुण के थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि वर्ण और आश्रम में अलग अलग गुण बताए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ब्राह्मणकल कल्चर की जहां बात आती है, ये हर किसी को इसका पालन करना चाहिए। मतलब सत्य गुण में आने का प्रयास हर किसी को करना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पौरुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हाँ, इसके बाद वाला मनीष प्रूफ पढ़ लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले के गुण है। तात्पर्य, इस श्लोकों में वर्णन आसु स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या के प्रगल्भ रचना चाहते हैं। भले ही वे तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों के ना तो चाहते, ना माता इनका जी हरे कृष्ण। पालन। हरे कृष्ण माता जी, वो नेक्स्ट पेज हो गया हाँ है। हाँ। हाँ नेक्स्ट वो पेज हो कुछ। गया माता जी। ओ ओ, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, मैं फिर से पढ़ लेती हूँ। इस श्लोकों में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या के प्रति का आरंभ रचना करते हैं। भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हैं। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाए, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर कुंठ क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा वश हैं। एक प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माता के गर्भ में होते हैं, और जो जो वो बढ़ते हैं तो ये आसुरी गुण प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ कुछ आश्रित गुण वालों के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। दम्भो दर्प अतिमानश्च क्रोधा पौरुषमेव च अज्ञानम जो चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। तो आसुरिक संप्रदाय के गुण है। और भगवान यहाँ भी बोले चा अभिजातस्य, ये भी बचपन से ही आते हैं। कैसे बताएंगे? दंभ, दंभ मतलब अहंकार या फिर दिखाना कि अरे हम बड़े धार्मिक हैं। कई बार लोगों को देखा होगा कितने भी पाप कर रहे हैं और सबको बोलेंगे हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। मेरे को याद है, जो एक हम लोग जिनके साथ काम कर रहे थे, तो एक लेडी, उसने उसको और लोगों ने बताया कि ये जप करते हैं, ये सब करते हैं। तो फिर मैं कहती है कि सर हम लोग भी भगवान में विश्वास करते हैं, हम साल में एक बार सब लोग मंदिर जाते हैं, परिवार के लोग। मैंने साल में एक बार जाते हैं? तो ठीक है, कम से कम एक बार तो जाते हैं। तो उस तरह से है, ये लोग कई बार अनाउंसमेंट ज्यादा करते हैं। तो दम्भ इसको कहते हैं। दर्प का मतलब क्या है? धन, ज्ञान इत्यादि का अभिमान, उसको दर्प कहते हैं। कि हम इतने पढ़े लिखे हैं या हम इतने पैसे वाले हैं, इसको दर्प कहते हैं। फिर अभिमान। हम्म, अभिमान का मतलब क्या होता है?
दूसरों से मान की इच्छा करना। भले ही व्यक्ति मान के लायक होना हो, दूसरों से मान की इच्छा करता है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि आ, समाज में कई बार होता है, परिवार में ऐसा होता है, इसने मेरे पैर नहीं छुए, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, उस पे लोग इतना उखड़ जाते हैं, हंगामा करते हैं। तो मान की बड़ी इच्छा होती है लोगों को। जैसे इवन मैंने टेम्पल में देखा है, रथ यात्रा के टाइम पे बहुत सारे डोनर्स लोग हैं, वो लोग गुस्सा होते हैं, हम मंदिर में आए थे, किसी ने हम पे ध्यान भी नहीं दिया। अरे आप मंदिर में आए थे तो आपको भगवान पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मंदिर वाले सब आपके ऊपर ध्यान देंगे। या फिर आपने हमको, जब हम मंदिर आए थे आपने हमको माला पहनाई थी, लेकिन वो अगला आदमी है, वो हमसे स्टेटस उसका कम है, हमसे कम है, आपने उसको बड़ी माला पहना दी। तो इस तरह से लोग इतनी छोटी छोटी चीजों पे वो करते हैं, माइंड करते हैं। तो इसे अभिमान कहा जाता है। या फिर पत्नी बच्चों इत्यादि से आसक्ति हो जाती है बहुत ज्यादा, उसको भी अभिमान कहते हैं, अत्याधिक। क्रोध, क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध, क्रोध मतलब क्रोध। तो क्रोध क्यों आता है? क्रोध को कामानुज कहते हैं। जब व्यक्ति की कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और कामनाओं में विघ्न आता है, तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए जिन लोगों को जल्दी क्रोध आता है, वो नोटिस करेंगे उनकी दुनिया से, अपने आप से, या फिर बाकी लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, हमने इस पे इतना इन्वेस्टमेंट किया, वो ऐसा करेगा। और जब वो पूरा नहीं होता तो गुस्सा आता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन कम करने से क्रोध कंट्रोल आ जाता है। आप अपेक्षा मत करिए कि हमको हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्रोध। फिर पारस, पारस का मतलब होता है दुष्टता। मतलब जब व्यक्ति दूसरे पे हिंसा करता है, कभी वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा किया जाए तो मुझे कैसा लगेगा। जैसे आ चाणक्य पंडित कहते हैं, मात्रवत पारदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या करोति स पंडित। तो मात्रवत परदारेषु, जो अब पत्नी के अलावा कोई और स्त्री है उसको माता की तरह देखना चाहिए। परद्रव्य से लोष्टवत, दूसरे के पैसों को कैसे देखना चाहिए? कचरे की तरह, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब उस पर लालच नहीं करना चाहिए। और आत्मवत सर्वभूतेषु, हर व्यक्ति के साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। जो ये करता है उसको पंडित कहा जाता है। तो पारुस। लेकिन जो लोग दुष्ट होते हैं, उनको वो इतने स्वार्थी होते हैं कि अपने अलावा वो किसी और के बारे में सोचते नहीं है। किसी भी पशु को मार के खाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, बस ये दिखता है कि मेरी मेरी जीभ में स्वाद आना चाहिए। अगले व्यक्ति का कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दर्द से कांख रहा है, वो उनके दिमाग में आता नहीं है। तो ये क्या कहते हैं? इसको पारस्य कहते हैं। अज्ञान, अज्ञान का मतलब क्या है? भेदभाव, मतलब शास्त्रों के अनुसार डिस्क्रिमिनेशन ना होना, उसको अज्ञान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये आसुरिक गुण हैं। ये राक्षसी लोग जो होते हैं तमोगुण रजोगुण में, उन्हें बहुत ज्यादा देखे जाता है, और ये बचपन से ही पाए जाता है। और उनके क्या अफेक्ट है, वो भगवान श्लोक नंबर 5 और 6 में बता रहे हैं। गुणों का अफेक्ट। दैवी, हाँ, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता माँ सुचा संपदम दैवीम अभिजातो वसी पांडव। हाँ, मनीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, एक सवाल था। अच्छा। प्रभु जी, जैसे ब्रह्मचार्य को होना चाहिए कि उनको स्क्रिप्चर्स को स्टडी करना है स्टार्टिंग से। हम्म। गृहस्थ को होना चाहिए प्रभु कि सेंस कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ प्रसादम, है ना हम्म। प्रभु? प्रसाद में प्रभु वन वानप्रस्थ। एग्जाम्पल, प्रसाद में वन एग्जाम्पल, जी प्रभु। जी मतलब प्रभु। यू शुड ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा देन एक्सेप्ट। जी प्रभु। और प्रभु वानप्रस्थ जैसे आपने बताया कि तपस्या मूलतः करना है ताकि इंद्र से हम भिन्न अपने आप को समझ सकें। और प्रभु जी सवाल ये था ना कि जैसे वानप्रस्थ तो 60 एज पे ले लेना चाहिए, 50। 50 पे ले लेना चाहिए। हम्म। तो प्रभु जी अगर कोई हस्बैंड है वो 50 पे चले गए
तो जितना प्रभु हम सुने कि उनको टेम्पल में सेवा फॉर्म में जुड़ जाना चाहिए, और जो उनकी वाइफ है, वाइफ। माता जी है, उनको उनको अपने पुत्र के अंडर में रहना चाहिए। हम्म। तो प्रभु जी उनको टोटली टेम्पल सेवा में लग। अभी आवाज नहीं आ रही ब्रो आपकी। पता नहीं बाकी लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है। हम कह देते हैं तो उनको टोटली टेम्पल सेवा में लग जाना है, पूरा घर को परिवार को छोड़ के, या कुछ इमरजेंसी में वो कुछ रह सकते कनेक्शन में। नहीं देखिए, ऐसा नहीं कि स्त्री परिवार छोड़ देती है, वो नहीं छोड़ती है। बट उसका जो, आप ये बोल सकते हैं ना, जैसे आदमी का राज्य कहाँ होता है। मणिपुर है कि नहीं है? ऐसे तो नहीं, पूछ के गायब हो गए हैं। है जी ठीक है। प्रभु, जी प्रभु, है। हाँ ठीक है ठीक है। तो जैसे आदमी होते, आदमी का साम्राज्य होता है उसके ऑफिस में या फिर उसकी दुकान में। तो वो क्या करता है, वो चीजों को सेट करता है, बिजनेस को, कस्टमर्स को, इसको उसको दुकान बिजनेसमैन करते हैं, और जॉब में लोग सेट करते हैं। उसी तरह से औरत का साम्राज्य होता है किचन में, हाउस होल्ड में। ये ग्लास यहीं रखा होना चाहिए, ये कप यहीं रखा होना चाहिए, इस तरह से ही सफाई होनी चाहिए, इस तरह से ही होना चाहिए, वो सब उसका कंट्रोल है। तो वानप्रस्थ का मतलब क्या है कि वो आप कंट्रोल छोड़ दो, आप मंदिर में सेवा करो। लेकिन अगर मान लो कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में तो ऑब्वियसली, इमरजेंसी में व्यक्ति घर में सेवा कर सकता है। लेकिन इमरजेंसी इमरजेंसी होती है, उसको लाइफ को इमरजेंसी नहीं बनाना चाहिए कि मतलब हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है, वो इमरजेंसी, वैसा नहीं होना चाहिए। बट मेन चीज है, वो कंट्रोल आप छोड़ दीजिए। अब आप भजन पे ध्यान करिए, भगवान की सेवा पे ध्यान करिए। बट ऑब्वियसली इमरजेंसी में तो कोई भी व्यक्ति हो, इवन लेटेस्ट से मंदिर में ब्रह्मचारी है, मंदिर में ब्रह्मचारी है, अगर वो देख रहा है कि कांग्रेगेशन में कोई माता जी है, बहुत रात का टाइम हो गया है ना, वो उसको बस नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत है, तो मंदिर में अलाउ नहीं कर सकते हैं। बट वो क्या कर सकता है, वो एक या दो ब्रह्मचारी मिलके, वो माता जी पीछे कार में बैठ सकती है, वो आगे बैठ के उसको छोड़ के जा सकता है। तो इसको इमरजेंसी करते हैं, ये डेली का काम नहीं है। या फिर आ मान लो कोई डूब रहा है, तो भले ही व्यक्ति कोई सन्यासी हो, अगर वो बचा सकता है तो उसको बचाने की कोशिश करेगा ना। तो उस तरह से वानप्रस्थ भी, अगर कोई इमरजेंसी है तो वो हेल्प कर सकता है। बट ये नहीं कि घर वाले क्या कर रहे हैं, अभी बेटा बेटी अपना आराम से मौन प्रोग्राम कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, और जो बेचारी बूढ़ी लेडी है सारा काम उसको दे दिया। वो करना ठीक नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो फिर आप उनके आध्यात्मिक विकास के साथ में वो कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। समझ गए ना, तो डिफरेंस है, इमरजेंसी चीजें डिफरेंट होती है। इमरजेंसी मतलब घर में कोई बीमार हो गया है अचानक से, बीमार हो गया है तो किसी की आवश्यकता है, तो उस समय उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हर फैमिली मेंबर को एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वो बात अलग होती है। तब समझ गए ना, डिफरेंस होना चाहिए इमरजेंसी में और नॉर्मल में। ठीक है मनीष ब्रो। जी प्रभु। ये कई बार हमारे कुछ भक्त लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, ये इमरजेंसी वर्ड का। वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार एक फैमिली ऐसी थी जिसमें पता चला कि हस्बैंड वाइफ दिल्ली मौन प्रोग्राम में जाते हैं, उसके बाद हस्बैंड जॉब के लिए जा जाता है, और जो बूढ़ी माँ है 70 साल की, वो पहला वो बच्चों के लिए टिफिन बना रही है, घर में खाना बना रही है, सारा काम वही कर रही है सुबह का। तो वो ठीक नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेशन है। एट द सेम टाइम ये नहीं है कि जी प्रभु। कोई बीमार है तो फिर बूढ़ी औरत बोली नहीं नहीं हम तो भजन करेंगे, आप मरो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो फिर वो भजन नहीं कर रही है, क्योंकि जिसके पास हृदय नहीं है वो भजन कैसे कर सकता है। तो इसलिए उन सब चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए। पर जनरली हमने देखा क्या है, उल्टा होता है। होता क्या है, लेडी ओल्ड हो जाती है पर उसका कंट्रोल नहीं छूटता है घर से। वो मतलब वो चाहती है बहू वैसे ही काम करे जैसा वो चाहती थी। तो वो छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, भले वो कहना आसान है।
अगर कोई लेडी वाकई में डिवोट होके मंदिर में सुबह शाम तक सेवा करती है, वापस आती है, मैं उसको हजारों सलाम दूंगा। वो आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। आदमी का पैसे से सिकंजा छूटना और औरत का अपने घर से व्यवस्था से वो छोड़ना, कंट्रोल छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। हाँ अजय प्रभु बोले। जी प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ये तो कह रहे थे कि वन प्लस जीवन 50 के एज में आदमी को लेना चाहिए। हम्म। तो आज के डेट में ये कितना रेलिवेंट है प्रभु? बिकॉज 50 के एज में तो लोगों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती। इवन रिटायरमेंट एज इज सेट टू 60 years। हाँ नहीं तो ये देखिए, वन प्लस। देखिए जनरली अभी हो क्या गया ना, वर्णाश्रम भी लोग एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड क्या था? आइडियल स्टैंडर्ड ये था कि आदमी 25 में शादी कर लेता था। अपने 25 में शादी की तो 30 तक उसके बच्चे हो गए, एटलीस्ट पहला बच्चा तो 30 का हो गया, 30 पे हो ही जाता है। ये 27 28 में हो गया, अब 27 28 में जब पहला बच्चा हो गया आपका, तो बाय द टाइम आप 50 होंगे तो लड़का 22 साल 23 साल का हो जाएगा। अब 22 23 साल 30 साल का लड़का कई बार कमाने लायक हो जाता है। एक बार वो कमाने लायक हो गया और आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तब आप वानप्रस्थ धारण कर सकते हैं। वानप्रस्थ धारण करने का मतलब क्या है? आप उसको गाइडेंस दीजिए, पर कमान कौन संभालेगा? वो संभालेगा। तो एक बार कोई और व्यक्ति आपके नेक्स्ट जनरेशन में आ, घर की कमान संभालने के लिए तैयार है, तो आपको आसक्ति नहीं रहना चाहिए कि भाई हम यहीं बैठे रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चा मैच्योर हो जाए, मतलब अभी तो उसने दुकान संभाली है, अभी तो 1 साल ही हुआ है, मैच्योर होने के लिए कम 4 5 साल चाहिए, तो 4 5 साल में वो आप जिंदगी भर बैठे रहेंगे, वो कभी लगेगा नहीं वो मैच्योर होने वाला है। तो ठीक है, आप वहां पे उसको दुकान दे दीजिए, आप पीछे से रहिए बैकग्राउंड में, पर आप फोरग्राउंड में मत रहिए। तो धीमे से, इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन होता है गृहस्थ से सन्यास तक का, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। और ये ट्रांजेक्शन बहुत स्लो होता है। जो औरत होती है वो बहू को देती है कंट्रोल, पर आदमियों को इसको देना चाहिए बेटे को। तो उस तरह से जो फैमिली फैब्रिक है, वो फैमिली फैब्रिक टूटती नहीं है। पर मेन चीज ये देखना है कि जब कोई संभालने लायक है तो आप पीछे हट जाइए। अगर उस समय नहीं हटते हैं तो फिर वो आसक्ति खत्म होने का कभी नाम नहीं लेगी। इसलिए पहले लोग 25 में शादी कर ले तो फिर ठीक है, तो 50 में वानप्रस्थ ले सकते हैं। लेकिन आप किसी की शादी लेट हुई है या फिर बच्चे बहुत लेट हुए हैं, तो फिर मुश्किल होता है। तो मेन जो, मतलब 50 इज नॉट मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है? जब आपका कोई उत्तराधिकारी पैदा हो गया है और वो संभाल रहा है, आप फिर बैक सीट ले लो। यस प्रभु। जैसे कंपनीज में भी होता है ना, कंपनीज में क्या होता है, लीडर का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेक्स्ट लीडर वो करना, प्रोड्यूस करना। तो एक बार उसने देखा कि कोई नया लीडर आ गया है, उसको फोरग्राउंड में रख के फिर व्यक्ति पीछे हट जाता है। फिर वो सिर्फ देखता है कि जी अगर ये बहुत बड़ी गलती करेगा तो हम उसको सलाह देंगे, तो वो एडवाइजर बन जाता है। बट एडवाइजर का मतलब ये नहीं है कि हर 2 मिनट में एडवाइस दे रहा है। थोड़ी गलती करने दे देता है उसको, जब कोई बड़ी गलती कर रहा है तो उस समय रोकता है उसको। तो इस तरह से पावर ट्रांसफर है। वो पावर ट्रांसफर भले वो फैमिली हो, जॉब हो, या फिर दुकान वगैरह हो, बिजनेस हो, तो उसमें ग्रेजुअली हो जाना चाहिए टाइम के साथ। ये नहीं कि हम ही हमेशा लगे पड़े हुए हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है अजय ब्रो। पावर ट्रांसफर एक्चुअली वन प्लस मतलब हुआ पावर ट्रांसफर जो है वो करना चाहिए। और नेक्स्ट जनरेशन को। और और नेक्स्ट जनरेशन। आप अभी सलाहकार के रूप में पीछे रहिए, और जितनी सलाह पूछी जाए उतनी ही सलाह दीजिए। ये को नहीं दिल दिली पे लगे घंटों घंटों सलाह दिए जा रहे हैं, फिर तो आपकी आसक्ति छूटेगी नहीं। इसलिए वानप्रस्थ जो है वो ग्रेजुअल होता है। आपने उनको सलाह दे वो दे दी, अभी आप निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए, आप कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकले, आप 2 महीने 3 महीने बाद वापस आ रहे हैं। अब 3 महीने बाद वापस आएंगे, तब तक सलाह देने के लिए कुछ इकट्ठा हो जाएगा घर में। तो थोड़ा सलाह दीजिए डिटैच रूप में। फिर धीरे धीरे करके आप स्पिरिचुअल कल्टिवेशन करते रहिए, और फैमिली से धीमे धीमे डिटैच होते रहिए। और वानप्रस्थ जनरली दोनों लेते हैं, हस्बैंड वाइफ एक साथ, जनरल।
आप देखें पृथु महाराज, अर्ची, सब जनरली हस्बैंड वाइफ एक साथ लेते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, क्योंकि सिर्फ आदमी को नहीं छोड़ना, औरत को भी छोड़ना है। कई बार औरत के ये लिए बहुत। बिजनेसमैन तो ले सकते हो, सैलरीड लोग तो ले ही नहीं सकते। नहीं, सैलरीड का मतलब क्या है, जैसे आप सैलरीड हैं, आपकी जॉब है, अभी अगर आपका बेटा कमाने लगा है, फाइनेंसिस वो घर में मेंटेन कर पा रहा है, आप छोड़ दीजिए बस। मेन चीज है, घर की कमान कोई और संभालने लायक हो गया है क्या, वो जॉब के थ्रू हो, बिजनेस के थ्रू हो, वो जो भी हो। ये सो मैं समझ गया। मेन जिनकी चीज है बेटियां हों वो भी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर और नॉट, ये ना प्रभु, अगर आपकी हाँ हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके साथ थी, बॉडीली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये ओवर हो गई है, हम्म। देन वी शुड टेक वन पर्सन। हाँ, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी इट शुड बी रियली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि पहले बेटा हो गया, अब बेटे का बेटा हो जाए, अब उसकी शादी हो जाए, वो फिर वो नहीं, वो नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा हो गया या और कोई संभालने लायक हो, ठीक है। अब बेटियां हैं, कौन, माता जी पूछ नहीं सकता, अगर कोई किसी की बेटियां ही हैं तो ठीक है, अगर आपका आ, बेटियों की शादी हो गई है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई ना। बेटियों की शादी हो जाती है दामाद आ जाते हैं, बेटी- तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, खत्म। तो लेकिन अपने जीने के लिए तो फिर चाहिए ना, अपने बेटियां लोग जीने तो ससुराल चली। अपने जीने के लिए मिल जाता है माता जी, वो बहुत मेंटल भ्रम होता है। मुझे नहीं लगता आप लोग इधर गरीब है देखिए, अब सेल्फ मेंटेनेंस के लिए बहुत नहीं चाहिए लाइफ में। और अगर आप वो खींच देंगे ना दीवार के, हाँ हाँ, तो हाँ, कि कितना चाहिए, एक लिमिट होती है जिसको प्रैक्टिकल सेंस होता है घर वालों को। जनरली लोग क्या बोलते हैं, अभी जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं, आपका जो एक महीने का खर्चा है, उसका इंटू 200 टाइम्स है आपके पास पैसा। मान लिया आपका खर्चा 20,000 रुपये हो रहा है, उनको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 40 लाख हो गया। उतना कैसे आपके पास एक घर है, तो काफी है, पर्याप्त है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उतना पैसा आ गया, तो फिर आदमी 1% का धारण कर सकता है। बहुत तरीके होते हैं, लोग अपना पैसा एफडी वगैरह में डाल देते हैं, वहां से इंटरेस्ट लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, वहां से इंटरेस्ट लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। या फिर कुछ लोग टोन डाउन कर देते हैं, ये भी मैंने देखा हुआ है। टीचर्स को मैंने जनरली देखा है, जो हम लोग के प्रोफेशन में जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वो टोन डाउन कैसे करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मतलब पर क्लास के हिसाब से पैसा लेते हैं, दिन में एक दो क्लास देते हैं, बस वापस आ गए। तो वो भी एक तरीका होता है। बट ये है कि जो मन में सोच रखा है पूरा, वो सोच के पूरा करके करेंगे तो फिर वो कभी नहीं होगा, उसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि जितना बच्चों से आसक्ति नहीं होती ना, पोता पोती से आसक्ति होती है, वो भले बेटे के हो या बेटियों के हैं। तो वो जो आसक्ति होती है, उस उसको अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर अगला जन्म अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। तो इतना इजी नहीं है। बट ये है कि वैदिक कल्चर में चीजें ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल, धीमे धीमे वो करके धीमे धीमे डिटेचमेंट डेवलप करिए। ठीक है। प्रभु, मेरा ये सवाल था, इसमें भगवान बताते हैं कि दम्भो, हे पृथापुर, दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, या आसुरी स्वभाव। तो क्रोध एक ऐसा है प्रभु, क्रोध वो हम देख पा रहे हैं कि क्रोध जो है वो अपने ईगो के साथ कनेक्टेड है। ईगो के साथ, मान लिए, ये अभी तक ये इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाना बहुत मतलब कठिन पड़ रहा है। तो इस पे कैसे काम करना चाहिए? और इसमें लिखा हुआ है इससे पहले श्लोक में भी कि आक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना, यदि कोई क्षुब्ध बनाने वाला भी बात करे तो सही शून्य बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने से सारा शरीर दूषित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लिया हम लोग सुपरवाइजर रोल में हैं, अगर नीचे वाला कुछ ऊंची आवाज में बोलता है, मान लिए दो चार लोग मीटिंग है उसके सामने, या
तो हम लोग को ईगो हट होता है। वो मतलब, या समझ लीजिए कि मान लिया आप क्लास ले रहे हैं प्रभु, आप प्रैक्टिकली में कुछ बच्चे शैतान भी होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं। उस स्थिति में मतलब एक तो आपका ईगो हट होता है कि आपके जूनियर्स जो हैं थोड़ा सा असभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, और दूसरा उससे क्या है कि क्लास का माहौल बिगड़ रहा है। तो इस समय में क्या है ना, ईगो भी हट करता है और क्रोध भी आता है। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, एक शुद्ध मतलब हम लोग के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए वो आपके रोल पे डिपेंड करता है। अगर कोई क्षत्रिय है और शत्रु आया है तो क्रोध करना आवश्यक होता है, तो उसको गले दबा के आपको काटना ही पड़ेगा। बट अगर वैसा नहीं है तो फिर क्या है कि क्रोध जनरली एक्सपेक्टेशन से आता है। तो क्रोध दिखा के लोगों को कंट्रोल करना, जैसे टीचर है, मेरे प्रोफेशन में होता है कि हाँ भाई, क्रोध दिखा के वो करना, आ, तो वो अलग चीज है, पर वो कंट्रोल होना चाहिए। हमको पता है हम क्रोध किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों को शांत कराने के लिए। और उसके बहुत तरीके होते हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, कोई बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसकी अच्छे से बेइज्जती कर देता हूँ। और वो ऐसे करता हूँ कि वो, उसको समझ में आता है बेइज्जती हो, पर ईगो हर्ट नहीं होता। आज ही क्लास में एक लड़का था, वो कभी यहाँ बात कर रहा है, वहाँ बात कर रहा है। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, और बच्चों का बहाने एकदम तैयार रहता है। सर उसने मेरा पेन ले लिया था। फिर मैं बोला, कोई तुम्हारा पेन ले लेता है, कोई पेंसिल ले लेता है, कोई वाटर वाटर लेता है, कोई तुम्हारा टी शर्ट ले लेता है, कितना शोषण करते हैं लोग तुम्हारा, बेचारे कितना शोषण होता है। तो सब लोग हंसने लगे। उसको समझ में आ गया, तो समझ में आ गया मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। तो वो क्या है कि वो तरीके होते हैं। हमारी जब एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन जब हिंडर होती है तो क्रोध आता है। इसीलिए अगर क्रोध कंट्रोल करना है तो सबसे बड़ी चीज है कि उसको आ एक्सपेक्टेशन को कम रख के बुद्धि से काम लेना। जैसे कई बार कुछ लोग जूनियर होते हैं, वो थोड़े असभ्य होते हैं, हम्म। लेकिन वो कई बार लॉजिकल फ्लॉस दिखाते हैं सिस्टम के अंदर। तो अगर वो सच बोल रहे हैं, तो अगर हमने क्रोध दिखा दिया तो एक इम्प्रूवमेंट का जो पॉइंट है वो हमारा मिस हो जाता है। इसलिए कोई भी बोल रहा है तो पहले, सबसे पहले उसका वो क्या कैसे बोल रहा है वो मत देखिए, वो क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो यूजफुल है तो हम अपने को उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं है तो फिर ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक एटिकेट वगैरह की बात आती है, अगर आपका काम है एटिकेट रखना, वो करना, तो बाद में उसको आराम से समझा सकते हैं कि देखो भाई, तुमने जो बोला ठीक है, बट एक तरीका नहीं होता बोलने का। चीजों को एक आ, बोलने का एक एटिकेट होता है। और इस तरह से अगर मान लीजिए हम लोग उस समय सहन करके बाद में आदमी को समझाते हैं, जनरली मैंने देखा कि लोग फिर समझ जाते हैं। और उसी समय अगर आप बोलेंगे और अगला आदमी बोलेगा, तो ईगो क्लैश करते करते माहौल बिगड़ जाता है। तो इवन सिर्फ मेटल सर्कल में नहीं, इवन स्पिरिचुअल सर्कल्स में भी कभी साधु लोग साथ में आते हैं, मीटिंग करते हैं, ब्रह्मचारी भी लोग मीटिंग में, ब्रह्मचारी भी रहो, मीटिंग वगैरह की है, तो उसमें भी ऐसा है कि नहीं है कि झगड़ा नहीं होता है, होता है। पर वो जब कृष्ण सेंटर्ड होते हैं तो फिर उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, वो कृष्ण की सेवा के लिए, और पर्सनल उसके लिए होता है। तो फिर हमको ध्यान रखना है कि अगेन बुद्धि से काम लेना है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं होने चाहिए लोगों से। जनरली मैंने देखा है जो लोग गुस्से वाले होते हैं, वो कई बार लोगों के लिए बहुत भला करते हैं, पर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे मैं लोगों के साथ कर रहा हूँ, लोगों को भी मेरे साथ वैसा बिहेव करना चाहिए। तो वो ऐसे जो लोग होते हैं, वो बेचारे अपने कभी क्रोध को पार नहीं कर पाते हैं, उनके साथ बहुत समस्या होती है। तो ये मैंने जनरल ट्रेंड देखा है। जो लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, वो कई बार दूसरों की बहुत सेवा करेंगे, बट एक्सपेक्ट क्या करेंगे, जो हमारे जीवन में कुछ दिक्कत आ रही थी वो भी हमारी सेवा करे। और वहीं जब वो जो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। फिर अगला व्यक्ति जब आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करता तो आपको गुस्सा आता है, अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने किया नहीं। अरे जब आप कर रहे हैं तो आप सेल्फलेस सर्विस करिए। ये सोचिए कि भाई मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, अगला व्यक्ति मेरे साथ रेसिप्रोकेट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसकी उसके ऊपर है।
इसलिए आशा ही परम दुखम, निराशा परम सुखम। आशा मत रखिए। आशा मतलब होता है काम। काम मतलब सिर्फ वो स्त्री पुरुष वाला काम नहीं होता, काम मतलब होता है कामना। कामनाओं में बाधा आने से क्रोध आता है। यदि कामनाओं पर नियंत्रण है तो क्रोध कम हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इजी नहीं है फॉलो करना, बट लेकिन एक उस। कामना के बिना तो कोई तो लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं ना प्रभु। एक मान ले बच्चे को, फादर को अपने बच्चों से कामना, वाइफ से कामना, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से कामना, वो तो एक्सपेक्टेशन रखेगा कि टाइम से आओ, नहीं आएगा तो वैसे विदाउट दैट एक्सपेक्टेशन तो विदाउट गोल रहित हो जाएगा। नहीं नहीं, देखिए एक्सपेक्टेशन का एक एक एक्सपेक्टेशंस पे जो अटैचमेंट होता है ग्रेडेशन होता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेडेशन मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ कितना हाँ मतलब, एक्सपेक्टेशन। हाँ कितना। मतलब एक ये थोड़ा बहुत तो दिया और फिर उसको काम चलाना। हाँ मतलब आप देखिए, आप जो सोच रहे जैसा हैं है कि। उसको मान के वैसा थोड़ा 19-20 बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ाना। हाँ देखिए, मतलब वो भी अटैचमेंट भी होता है ना, कि आप एकदम, हाँ उसने ऐसा कैसे नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक्सपेक्टेशन हाँ बहुत ज्यादा है। और वो बोल रहा है कि अरे नहीं कर रहा है, ठीक है हम उसको बोलेंगे। 2 बार बोला, 4 बोला, अब कई बार हम लोगों को मालूम है एक पर्टिकुलर व्यक्ति का वैसा कैरेक्टर है, और जनरली हमने देखा कैरेक्टर इतना आराम से चेंज होता नहीं है। बट जो एक्सपेक्टेशन लगाने वाले होते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आदमी चेंज हो। अरे भाई, जो हम ही चेंज नहीं हो पा रहे हैं अपनी आदतों से, तो वो अगला आदमी क्यों चेंज होगा। इसलिए जो जैसा है एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके आगे चलो। आगे बढ़ते चलो। हम्म। नहीं तो चेंज करने में तो अपना जीवन बीत जाएगा और कोई चेंज नहीं हो पाएगा, आप ही चेंज हो जाइए। हाँ, जैसे क्लास में है, अब क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बहुत बातूनी नहीं होते हैं, वो बात करते हैं। आपने 1 बार 2 बार 3 बार बोल दिया। अब आप उसको प्रैक्टिकली कुछ वो कर सकते हैं कि भाई उसको आइसोलेट कर दो, आइसोलेट इन द सेंस ऐसी जगह रखो जहां वो आसपास इसे बात ना कर पाए। 2 बार 3 बार पनिश कर दिया। लेकिन अब उससे ज्यादा कि भाई पीछे खड़े हो जाओ, खड़े होके लिखो। पर उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, उसकी जान थोड़ा ले सकता है। तो ठीक है। पढ़ाना भी है। हाँ, पढ़ाना भी है, इसलिए ठीक है, एक लिमिट तक आदमी को एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए मतलब ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजल्ट अलग होती है, कि हाँ ये मैं ये करूंगा तो ये रिजल्ट मुझे अकम्प्लिश करना है। ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ये रिजल्ट होना चाहिए। बट अटैचमेंट टू रिजल्ट अलग चीज होती है। जैसे अगर मैं सब्जी बना रहा हूँ, और सब्जी बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हम आंख बंद करके मसाले डाल देते हैं। हम सब्जी ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि अच्छी बने। लेकिन अटैचमेंट होना कि अरे सब्जी अच्छी बनेगी, फिर हम अच्छे से खाएंगे और एंजॉय करेंगे, और उसका हम बहुत सपने सजा लेते हैं। फिर नहीं बनती तो क्या होता है, फिर वो सपना टूटता है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए कि हर चीज की ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती है, वो होना चाहिए। बट डिजायर्स बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए उस पर। आप जितना डिजायर प्रोजेक्ट करेंगे उतना ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, अरे वो तो आगे चलते हैं। एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंस है तो इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में इसकी वजह से काफी चेंज आया है। तो ये जो मैंने प्रैक्टिस किया, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम थी जिन्होंने मैंने प्रैक्टिस किया, पर वो प्रैक्टिस के साथ में चेंज आया है। और चेंज आने के बाद फल ये मिला है, मैं खुश मैं खुश हूँ। दूसरा बात मैंने इवन ये देखा है, जब हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम करने लगते हैं तो इवन लोग भी हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मैंने जैसे ये एग्जांपल तो अगर आप बता सके तो। जो पर्सनल लाइफ में बता सकता हूँ, जैसे मेरे पहले क्या था। अब आप रीजन का बोल लीजिए, फैमिली के लिए जो बैकग्राउंड का जो भी सोच लीजिए। पहले मेरी आदत क्या थी, फॉल्ट फाइंडिंग की बहुत टेंडेंसी थी, और लोगों को डिसिप्लिन करने की बहुत टेंडेंसी थी। मतलब फॉल्ट फाइंडिंग और दूसरा। डिसिप्लिन करना, करेक्ट करना लोगों को। वही तो सब में है ठीक है, प्रभु। तो वो बहुत भयंकर था। लेकिन फिर टाइम के साथ क्या हुआ, मैंने क्या प्रैक्टिस किया, लोगों को गलती करने का अवसर दो, शिक्षा दो, हाँ, और देख, और मौका दो चेंज करने का। वो मैंने अच्छा। ट्राई किया। तो वो ट्राई करने की वजह से हुआ क्या है, कि जब मैंने देखा, अभी आ कई बार डिवोटीज, दे जस्ट वांट टू हैंग अराउंड मी, मतलब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं इसकी वजह से। क्योंकि मैंने देखा क्या कि जिनको
चेंज कर रहा हूं, आप उनको इंस्पिरेशन से चेंज कर सकते हैं, फोर्सफुली आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्यार से। प्यार से भी आप ये समझ लीजिए, प्यार से शायद 20% लोग ही चेंज होंगे और कुछ हद तक चेंज होंगे। हाँ, नहीं हुए तो उनको एक्सेप्ट कर लेना उनके होगा। हाथ से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो प्रेम का मतलब क्या होता है, हमारा बेटा कितना भी नालायक है तो हमारा बेटा ना। ये तो है नहीं कि वही खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अन्य लोगों से अगर हम उनको जस्ट एक्सेप्ट करें एज दे आर, जैसे वो है, तो कई बार लोग खुश होते हैं। इसको और कैसे प्रैक्टिस किए प्रभु, इसको कैसे मतलब ठीक किए तो जिसका लाभ मिला? मेंटली ये जो समझाना मेंटली समझाना पड़ता है अपने आप को। जैसे अगला आदमी कोई गलती कर रहा है ना, रोको। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली करेक्ट करना है। अब उस समय वो करेक्ट मत करो उसको, कुछ समय बाद प्यार से उसको शिक्षा दो। और ऐसा ही नहीं घंटे घंटे बाद शिक्षा दे रहा है कि प्रभु ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा, वैसा हुआ तो कैसा लगेगा, आपको लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद देखा गया आदमी चेंज हो रहा है, ठीक है, नहीं चेंज हो रहा है तो मुंह बंद करके उसको इग्नोर कर दो। तो ऐसा करते 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 हम लोग जब उसको करेंगे इसको प्रैक्टिस में, तब धीमे धीमे वो अपना नेचर बन जाता है। तो जो चीज हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो नेचर बन जाता है। बट उसको इसमें देखा कि काफी चेंज आया। वैसे कई बार क्योंकि इनिशियली कई डिवोटीज बहुत गुस्सा हो जाते थे मेरे से, पर फिर मैंने देखा डिवोटी दूर जा रहा है। पर धीमे धीमे अभी चेंज किया। अब ना डिवोटी जैसे कॉल करते हैं, प्रभु आपके साथ रह सकते हैं क्या 4-5 दिन के लिए? तो समझाना तो भैया अभी मैं ग्रस्त हूँ, मैं जॉब भी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं नहीं कर सकता है। लेकिन डिवोटी प्रेम करता है, तो चेंज आया है। और दूसरा क्या है, जब चेंज आता है, लोगों से रेसिप्रोकेशन मिलता है, तो खुद को भी एंकरेजमेंट मिलता है फिर से उसको प्रैक्टिस करने का। और इसी वजह से मैंने देखा है कई डिवोटीज जो प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरे खुद के काउंसलिस्ट, बीच में उन्होंने कई सालों तक जपा नहीं किया, डिवोटीज कट ऑफ हो गए, माया में फंस गए, एक हिसाब से प्योर वर्ड में बोला जाए, वो वापस आए मेरे पास में। उसका मेन रीजन क्या था कि उनको मालूम था कि अगर कोई वो गलती कर रहे थे, अब मैं उनको चिल्लाऊंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, जैसे वो है मैं उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। और फिर से वो लोग अपना सोलह माला करने लगे, फिर से अपना कंट्रीब्यूशन करना, सोलह माला करना। तो वो उसका लाभ हुआ। अगर मैं उसी जगह इतने एकदम बोल्ड स्ट्रिक्ट और वैसा होता, तो कभी भी वापस नहीं आते वो लोग। तो हम जितना लोगों को अकोमोडेट करेंगे, उतना ज्यादा लोग भी एंगेज होकर भक्ति करेंगे। तो हर चीज के फायदे घाटे हैं। ठीक है। नीचे लेवल में तो प्रभु लोग दोस्त से शुरू करता है, और जो जो भक्त हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, वो तो दोस्त में भी गुण देख लेते हैं। हाँ, और नहीं जैसे वो भी। हम दोस्त में भी गुण देखने से उसका क्या है ना, ऑटोमेटिक उस व्यक्ति से अट्रैक्शन बढ़ता है नफरत की जगह। हम्म। तो वो प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो ये तो ऑटोमेटिक डेवलप। ऑटोमेटिक होता नहीं है। हाँ। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 करते, जैसे मैंने इवन बहुत कई बार बहुत सीनियर लोगों को भी देखा है, अब कैसी भी सिचुएशन है, कैसे हैंडल करना है, कैसे लोगों को शांत रखना है, अपने मन को संतुष्ट रखना है, खुश रखना है, वो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो टाइम के साथ होता है। बिल्कुल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द्वभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च, देवो विस्तरसा प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, पहला वाला तो पढ़ा ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। आ, वो देवी हाँ हाँ, देवी। ये नहीं हुआ, हाँ यस। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया शुरीमता, माँ शुचा संपदम देवी अभिजातोसि पांडव। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहकर प्रत्याहित करते हैं कि वे आसुरी गुण के साथ नहीं जन्मा है,
युद्ध में उसका सम्मिलित होना आशुरी नहीं है, क्योंकि वो उसके गुण दोष पर विचार कर रहा था। वो ये विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वो ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वो आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए सूत्र पर वन बरसना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण ना था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, वो दिव्य पद पर स्थित होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अर्जुन जब ये सुनता है कि अरे असुर गुण है, अर्जुन कहता है अरे मेरे अंदर तो बहुत असुर गुण है, मैं संसार में बंध जाऊंगा। मैं अपने स्वजनों को ही शत्रु मानकर उन पर क्रोधवश हिंसा करने वाला हूं, मैं तो बहुत बड़ा असुर हूं। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी संपदा से जन्मे हो, और क्षत्रिय अगर युद्ध के समय क्रोध दिखाता है, हिंसा करता है, वो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार है। अगर युद्ध क्षेत्र के बाहर किया जाए तो ये गलत है, पर युद्ध क्षेत्र में करना गलत नहीं है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म हर किसी के लिए अलग अलग है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण पे कोई हमला हो रहा है, ब्राह्मण को सहन करना है, क्षत्रिय को सहन नहीं करना है। क्षत्रिय अगर सहन करने लगा तो जो भी जनता है, जनता का विश्वास उठ जाएगा क्षत्रिय पे, क्षत्रिय पर से। कह रहे इसको कोई भी आके मार के चला जाता है, परेशान करके चला जाता है, ये हमारी क्या रक्षा करेगा। उसको हिंसा करना जरूरी है। ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे अगर झूठ बोलने लगा तो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, वैसे को झूठ बोलना पड़ता है। अरे आप तो हमारे संबंधी हैं, आपसे क्या प्रॉफिट लेंगे, आप आपको ऐसे ही दे देते हैं, हम फ्री में दे देते हैं। फ्री में मतलब एक माल है 100 रुपए का दे दिया, माल मतलब वो 100 रुपए का ही सबको दे रहा है, तो झूठ बोलना पड़ता है वैसे को। और ये शास्त्रों में सम्मत है। अगर प्रॉफिट कमाने के लिए, रीजनेबल प्रॉफिट कमाने के लिए अगर वैसे झूठ बोलता है तो वो शास्त्र सम्मत है। इसलिए सबके लिए रूल सेम नहीं है। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस, वर्ण और आश्रम सबके लिए चीजें अलग अलग हैं, और उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक सवाल है प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु अभी तो वर्णाश्रम के हिसाब से काम करना तो ठीक है, ये सबके अलग अलग नियम हैं और सबको अलग अलग वर्णाश्रम में अलग अलग पालन करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में सभी लोग तो शूद्र हैं प्रभु। जैसे मेरा नहीं। कुल मेरा 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 वैश्य कुल में जन्म हुआ है प्रभु, और मैं नौकरी चाकरी कर रहा हूँ। तो आज के डेट में जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज शूद्राज, बिकॉज वो तो वही काम कर रहे हैं जो शूद्राज काम करते हैं। तो आज अगर क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के पेरेंट बहुत खुश होते हैं कि वो कल नौकरी करें कहीं पे जाके। तो सभी लोग तो शूद्राज बने हुए हैं आज के डेट में, तो इसमें कैसे फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें अलग होगी। हाँ नहीं, ब्राह्मण भी देखें नौकरी कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए वो ब्राह्मण नहीं है ना। चीजें व्यक्ति के प्रोफेशन से जानी जाती हैं, जन्म से नहीं जानी जाती हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमारा वैश्य कुल में जन्म हुआ है तो हम वैश्य हैं, वैसा नहीं है। अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो हम शूद्र ही हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं तो वैश्य हुए वो। जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक अलग से चलाता है तो वैश्य है, किसी क्लिनिक में काम करता है शूद्र है। तो इसलिए चीजें वर्णाश्रम की जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली स्पीकिंग एक और मिसमैच यहाँ पे क्या होता है कि आदमी अपने प्रोपेंसिटी के हिसाब से काम नहीं करता है। अगर व्यक्ति अपने प्रोपेंसिटी के हिसाब से काम करता है तो वो खुश रहता है वो, लेकिन वो जाना किसके हिसाब से जाएगा, वो अपने
प्रोफेशन के हिसाब से ही फिर जाना जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप गाड़ियां ठीक कर रहे हैं तो आप मैकेनिक हैं। ये नहीं कि हमारे पिताजी टीचर थे तो हम टीचर हैं, नहीं। अगर हम मशीन ठीक करें तो मैकेनिक है, हम टीचर थोड़ी ना है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, ये जाति के हिसाब से नहीं है, ये किसके हिसाब से है? ये अपने प्रोफेशन के हिसाब से होता है। हम कौन से प्रोफेशन में ट्रेंड हैं, जिस प्रोफेशन ट्रेंड है हम उसी 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 वर्ण के हुए। तो प्रभु, अभी तो मतलब 90% लोग, 90% तो शूद्र ही हो गए ना प्रभु। हाल तक जो जॉब कर रहे हैं वो सब शूद्र है, नो डाउट। तो इसी यही कारण है अभी के डेट में इतना लोगों के चरित्र और व्यवहार और सब सभी के पतन का। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि शूद्र चरित्रहीन होते हैं। अगर आप शूद्र गुण पढ़ेंगे भागवतम में तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन प्रभु शूद्र ही हैं जो सबसे ज्यादा तमोगुनी होते हैं, और सारे सारे जो व्यभिचार हैं या अलग चीजें हैं वो तो तमोगुण में ही जन्म लेते हैं। नहीं, देखिए जो तमोगुण में है तो उसकी वजह से उस टेंडेंसीज बनती है। पर वो यस प्रभु। टेंडेंसीज से अगर व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो फिर उसका पतन नहीं होगा, उसका उत्थान होगा। आप समझ गए ना? वो जी प्रभु, टेंडेंसी मैं से समझ टेंडेंसी से अगर व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, जैसे सूत्र गुण क्या होता है? लॉयल्टी। लॉयल्टी। तो अगर वो और सर्विस एटीट्यूड, अगर वो सर्विस एटीट्यूड कोई भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाने लगे, क्या कहना, उसका वो शुद्ध भक्ति बन जाएगा ना। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कि मैं कल भागवतम पहला कंटु का 9वां अध्याय में पढ़ रही थी। उधर में लिखा है शूद्र जो है उसके पास नहीं, पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शूद्र जो है उसको मतलब ड्रिंक करेगा और मतलब गलत रिलेशनशिप पे फंसेगा, तो इस तरह से वो सारा पैसा उड़ा देगा, गंदा काम करेगा, इस तरह से बोल रहे हैं। पर आज के डेट में जो लोग नौकरी करते हैं, जरूरी नहीं है ना हर कोई मतलब ड्रिंक करेगा या उसका कैरेक्टर खराब नहीं होगा। देखिए, प्रभुपाद जिस हिसाब से बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं उस जमाने की बात कर रहे हैं प्रभुपाद, जब व्यक्ति की प्रोपेंसिटी और उसका वर्क मैच करता था। आजकल लोग अपने प्रोपेंसिटी के हिसाब से काम करते ही नहीं है ना। और दूसरा जी। बात क्या है, प्रभुपाद जब बात कर रहे हैं कि वो नहीं देना चाहिए, वो किस लिए था? जैसे आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो दारू वारू पीते हैं, बहुत सा वो करते हैं, इसलिए हाँ जनरली। हाँ, करते तो हैं। हाँ। बहुत लोग करते तो हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप सैलरी मत दे दीजिए ज्यादा। पर जैसे हम लोग भक्ति में हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। ये भक्त लोग, पर वही मैं कह रहा हूँ। नौकरी करने वाले भी है, पर भक्ति करते हैं, तो ऐसा तो फिर हम क्या हुए। प्रोफेशन वाइज हम शूद्र हैं, बट ऐसा नहीं है कि शूद्र भक्त नहीं बन सकता, शूद्र तो गुरु भी बन सकता है। केवल विप्र के वैनासी शूद्र कहना ना जी कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। हम्म। तो शूद्र रामानंद राय कौन है? शूद्र है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है। इसलिए इस सब चीजों का भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जो शूद्र है वो सारे गलत काम करेगा, जो क्षत्रिय है वो सारे अच्छे काम करेगा, ब्राह्मण सारे अच्छे काम करेगा, वैसा नहीं है। एक गुण की वजह से उसके अंदर कुछ टेंडेंसी आ सकती है, बट क्या वो टेंडेंसी का सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, वो सब इंडिविजुअली पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं शूद्र गुण क्या बताया, शूद्र लॉयल होता है, शूद्र का सर्विस एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। तो अगर वो सर्विस एटीट्यूड का सदुपयोग करके भगवान की सेवा करता है, अरे वो भगवत धाम चला जाएगा, वो गुरु बनने के लायक है। इसलिए हर प्रोपेंसिटी का सदुपयोग करना दुरुपयोग करना वो मैटर करता है। ठीक है ना? जैसे किसी के यस पास जी किचन प्रभु। किसी के पास किचन में लेटेस्ट से सारे मसाले हैं, सारी सुविधाएं हैं। अगला व्यक्ति है, उसके पास बेचारे के पास गोटे मसाले, उसको कूट के डालना पड़ता है, कुछ ही सब्जियां हैं उसके पास, थोड़ा सा आटा वगैरह है। तो ये हो गई व्यवस्था। लेकिन हो सकता है जिस व्यक्ति के पास सुविधाएं कम है वो ज्यादा अच्छा खाना बनाए।
किसी के पास ज्यादा है, वो सारा खाना अच्छे से ना बनाए, मन से ना बनाए। तो इसीलिए सत्वगुण एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है भक्ति करके उत्थान हो करने का। बट अगर वो कोई व्यक्ति उसका यूज नहीं करता तो उसका पतन भी हो सकता है, और जो व्यक्ति नीचे है वो ऊपर भी उठ सकता है। इसलिए मोड्स ऐसा नहीं है कि मोड्स सत्वगुण में है, रजोगुण तमोगुण में है, वो व्यक्ति का पूरा कैरेक्टर बना देते हैं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह से कुछ टेंडेंसीज आती हैं। अगर वो व्यक्ति गलत टेंडेंसियों को रोकता है, अच्छी टेंडेंसियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो भगवत धाम जा सकता है। और भक्ति के लिए तो वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, भक्ति के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। जब कलयुग में बोलते हैं ना कलो शुद्ध संभव, वो प्रभुपाद किसके लिए बोलते हैं? ये सब साइंस है। अब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है, लेकिन प्रभु मैं आपके आपके एग्जांपल से ही मेरा एक सवाल था, अगर आप बोले तो अलाउ करें तो कुछ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु आपने देखा ना, डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोला था वो ऐसे हो गया, हम्म और कहीं काम कर रहा है, किसी किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो शूद्र हो गया। हम्म और अभी हमने बताया कि अभी आपने बताया प्रभु कि वैसे अगर थोड़ा बहुत झूठ ना बोले तो उसका काम नहीं चले, हम्म उसका प्रोफेशन नहीं चलेगा। हम्म तो ऐसे में अगर ये डॉक्टर वैसे बना तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, डॉक्टर वैसे बन सकते हैं, पहला हम्म चीज। हम्म दूसरा, अब डॉक्टर है, अपनी क्लिनिक खोला उसने, और उस क्लिनिक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, वहां वो सिजेरियन करा रहे, नहीं बिकॉज वो देखिए, डरा दिया, वो डरा नहीं दिया सामने वाले को ये बोल के कि देखिए अगर कुछ होता है तो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है। तो उसने थोड़ा ही छूट बोला अपने वैसे अपने अपने प्रोफेशन के लिए, तो ये फिर पर उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? नहीं, पर किसके साथ? ये झूठ बोलने की एक सीमा होती है, एक बाउंड्री। मैंने क्या बोला? उचित पैसा कमाने के लिए, उचित प्रॉफिट कमाने के लिए आप झूठ बोलना हो तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दूसरों का शोषण करके आप नहीं ले सकते हैं। रूपा ने क्या बोला है? कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए। वही तो अभी हमने पढ़ा ना परपोर्ट में। इसका मतलब देखिए, आप वैश्य हैं, हम डॉक्टर तो छोड़ दिए, डॉक्टर तो दूर की बात है, मैं नॉर्मल वैश्य की बात कर रहा हूँ जो लोगों को ज्यादा हर्ट नहीं करता है। तो वो अपना मसाले बेच रहा है, सब बेच रहा है, लेकिन अब वो क्या करता है? जानबूझ के वो लेटेस्ट से नमक आ रहा है, वो नमक को होल्ड कर लेता है, पूरे मार्केट में नमक की स्कैर्सिटी कर देता है। अब कोई नमक मांगने आता है, बोला 1 किलो, एक सोने के सिक्के के बराबर है। आदमी को जिसको नमक खाना है वो देगा पैसा, पर उसको बोलते हैं काला बाजारी, उसको बोलते हैं धोखा देना। लेकिन जो लोगों की नीड है उस हिसाब से अगर व्यक्ति प्रोवाइड करता है और उसमें अगर झूठ बोलता है तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। उसी तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर अगर मान लीजिए वो क्या करता है, वो अपने आप को एडवर्टाइज करता है सब जगह, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी का बॉडी काट रहे हैं, उसकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो तो गलत हो गया ना। इसलिए हर प्रोफेशन की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे एक क्षत्रिय है, वो हिंसा कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि भाई पूरे राज्य में जाके सबको मार दिया, वो तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना। ये जरूर। इसलिए मतलब चीजें, रिपरकशन, हाँ, रिपरकशन जो है उसको हो गई होगा। परमिशंस हैं, बट परमिशन के साथ एक बाउंड्रीज भी हैं। मैं बोल रहा हूँ रिपरकशन तो होगा, मतलब उसके एक्शन हाँ का जो हाँ, पक्का रिपरकशन है पक्का 100% गारंटेड। हो गई। Yes. इवन, अब मैं बोलना नहीं चाहता, मैंने पर्सनली देखा है कुछ डॉक्टर्स ने जिन्होंने ऐसा चीटिंग करके पैसा कमाया है ना, उन लोगों को मैंने देखा है उनके बच्चे कई बार, किसी के बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, किसी के बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में होता है। Yes. तो रिएक्शंस भले इस जीवन में नेक्स्ट जीवन में वो आती आती हैं। खासकर मैंने वो बीमारी के बारे में वो देखा है, जो करप्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें उनके बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, बीमार रहेंगे या फिर गुंडे मवाली बन जाएंगे, वो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म का चक्कर है, वो आराम से छोड़ता थोड़ा ना आदमी को। जो गलत काम करता है उसके पास गलत चीजें होती है। ठीक है। Yes. ओके, चलिए।
तो अभी एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वहाँ छकर पद साकर पसंद पतन पावन वैष्णव हरे कृष्ण। पाद की जय।